हर हर महादेव। जय श्री नाग देवता। ओम नवकुल नागाय विद्महि विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन महीने में नाग पंचमी आती है। आइए जानते हैं इस बारे में, कब है नाग पंचमी, पूजा शुभ मुहूर्त, आपको व्रत उपवास पूजा कैसे करनी है, कुछ उपाय आपको जरूर करने हैं ताकि जो सर्प दंश का भय है वह परिवार में ना रहे, नाग देवताओं की कृपा हो, काल सर्प दोष से मुक्ति मिले। आप सभी भक्तजन नाग देवता का स्मरण प्रणाम करते हुए हर हर महादेव जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। कहा जाता है यह पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती नाग देवता के फन पर ही विराजित है। महादेव गले में नाग देवता को रखते हैं और साथ ही भगवान विष्णु भी जो है नाग देवता की सैया करते हैं। ऐसे में सबसे सुंदर और श्रेष्ठ पूजित अवस्था में सावन महीने की पंचमी अपने आप में नाग देवताओं के पूजन के लिए मानी जाती है। आप सभी भक्तजनों को भी आवश्यक रूप से इस दिन कुछ कार्य करने चाहिए। भारतवर्ष में पूरे धूमधाम से, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, नाग पंचमी का त्योहार जरूर से किसी न किसी स्वरूप में, पूजन रूप में किया जाता है। आप सभी किस स्वरूप में करते हैं उसका स्मरण करते हुए कमेंट्स में जय श्री नाग देवता हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इस वर्ष 2025 में 29 जुलाई दिन मंगलवार के दिन नाग पंचमी पूरे विश्व भर में मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी इस बार 2025 में आरंभ हो रही है। शुक्ल पक्ष की पंचमी 28 जुलाई 2025 की रात 11:24 से और इस तिथि का समापन 30 जुलाई 2025 की सुबह 12:46 के आसपास हो रहा है। इस अनुसार 29 जुलाई को ही हमें यह पावन पर्व मनाना चाहिए क्योंकि सूर्य मुख को देखते हुए इसी दिन हमें पंचमी तिथि प्राप्त हो रही है। इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है नाग पंचमी के दिन, वह सुबह 5:41 से 8:23 तक दुर्लभ और श्रेष्ठ सहयोग में प्राप्त हो रहा है। इस समय कोई श्रेष्ठ पूजन, मंत्र जाप या कोई काल सर्प दोष मुक्ति के लिए कार्य करते हैं तो लाभ होता है। इसके अलावा आप पूरे दिन भर में पूजन पाठन दान पुण्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इस दिन आपको कैसे उपाय करने हैं, इन चीजों को आप पूर्ण रूप से सुनिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, जल्दी उठना है, लाल पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर आपके घर पर नाग देवता की कोई चांदी की बनी हुई मूर्ति, प्रतिमा है या स्वरूप है या महादेव का जो चित्र है उसमें नाग देवता जरूर होंगे, उनका पूजन कर लीजिए। नहीं तो आटे के भी आप नाग देवता बना सकते हैं। साथ के साथ अगर ऐसा ना हो तो कहीं कहीं पर घर पर एक स्थान पर जहां पर साफ स्वच्छ हो वहां पर कोयले से नाग देवता का एक स्वरूप बनाया जाता है और आवश्यक रूप से नाग देवता पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित कर कर कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है। ऐसा आवश्यक रूप से हर स्वरूप में, हर घर में करना चाहिए। एक दिन ऐसा होता है जिस दिन हम नाग देवता का पूजन करते हैं। इस दिन काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए आप चांदी के छोटे से नाग देवता को बाजार से, सुनार की दुकान से खरीद कर दान भी दे सकते हैं। यह भी श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। किसी मंदिर में दान दे आइए, किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, किसी सपेरे को दान में दे आते हैं तो काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। महादेव के मंदिर में जो है विशेष आप यह कार्य कर सकते हैं कि किसी मंदिर में अगर जो महादेव का शिवलिंग है उसके ऊपर नाग देवता विराजित नहीं है तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार किसी स्थान से तांबे का, चांदी का, पीतल का, जो आपके पास क्षमता है उस स्वरूप में आप नाग देवता चढ़ाकर आ जाते हैं तो यह बहुत सौभाग्य का समय माना जाता है। इस दिन आप सर्प गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो भी यह नाग देवता की कृपा दिलाता है और काल सर्प दोष से मुक्ति करता है। शिवलिंग पर काले तिल, कच्चा दूध समर्पित करना यह भी सौभाग्य का काम माना जाता है। आप इस दिन आवश्यक रूप से, देखिए, दान बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में सपेरे को आप कुछ दक्षिणा दान दे सकते हैं। सपेरे से आप अगर जो अपने जीवन में काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए नाग देवता का जोड़ा, अर्थात जो उनके पास नाग होते हैं उसका मूल्य चुकाकर, अर्थात उन्हें इनका धन देकर कहीं स्थान पर जंगलों में छोड़ देते हैं तो इससे भी काल सर्प दोष की मुक्ति मानी जाती है। शिवलिंग पर अपने ऊपर से 7 बार कच्चा दूध घुमाकर अगर शिवलिंग पर आप समर्पित कर देते हैं तो यह भी काल सर्प दोष मुक्ति के लिए कार्य जाना जाता है। तो आप सभी इन कार्यों को जरूर करें। नाग देवता का विधि विधान से पूजन करें। आपके क्षेत्र में जिस स्वरूप में पूजन किया जाता है या कहीं कहीं पर जो है सीधे जहां पर नाग देवता का बिल इत्यादि होता है वहां पर भी कच्चा दूध का भोग लगाया जाता है और विधि विधान से मूंग, मोठ इत्यादि समर्पित किए जाते हैं। नाग पंचमी व्रत की कथा, नाग गायत्री मंत्र का जाप नाग देवता की कृपा दिलाने वाला होता है। राधे राधे।